नमस्कार सभी लोगों को मेरे तरफ से जोहार झारखंड। आ, मेरे मन में कुछ बात है, कुछ लाइक थॉट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। मेरा ये खुद के अपने विचार हैं। आप इस पे विचार कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि मेरी बातें सटीक बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, बट विचार कीजिएगा एटलीस्ट एक बार। मेरा ऐसा मानना है कि हमने बचपन में एक टेलीविज़न में ऐड देखा था सर्फ़ को लेके, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। मतलब किसी सर्फ़ का ऐड था वो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किस कंपनी का था। एक्चुअली अब वो टैगलाइन ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिटिशियंस के साथ चलना चाहिए कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब अगर कोई पॉलिटिशियन बोलता है कि वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये कर देगा वो कर देगा, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, ठीक है, तो पहले आजमाएं, ठीक है, कि वो सच में काम करता है नहीं करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पावर में आने के बाद वो अपने ही पावर में, मतलब कहते हैं ना, मगरूर रहे और आपकी कोई बात ना सुने। और दूसरी बात ये कि जो लोग बढ़ चढ़ के किसी भी पॉलिटिशियन का एक हिस्सा या एक पार्ट बन के काम करते हैं, बहुत क्लोजली रह के, मतलब जी जान लगा देते हैं सामने वाले के इलेक्शन के टाइम पे कि नहीं ये पर्सन अच्छा है, इसके लिए जीतना चाहिए, इसको जीतना चाहिए, इसको हर हाल में जीतना चाहिए, तन मन धन सब लगाते हैं क्योंकि वो उसकी जीत को अपनी जीत सोचते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि शायद ये इंसान जीत जाएगा तो हमारे समस्याओं का समाधान होगा। तो उस समय वो लोभ नहीं रखते हैं। और मैं कसम खा के बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा नुकसान उसी इंसान का होता है, क्योंकि अपन है कलयुग में। वो ज़माना गया है कि वचन दे रहा है आदमी, वो कह रहा है कि नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, हम तुम्हारे सारे दुखों को दूर करेंगे, और तुम सोच रहे हो कि नहीं ये सच बोल रहा है। इसके साथ इसके इस मुश्किल घड़ी में, एक पॉलिटिशियन के लिए मुश्किल की घड़ी होती है चुनाव का समय। उस वक्त आप उसके साथ खड़े होते हो इस उम्मीद में कि आने वाले समय में अगर हम अपना जी जान लगाते हैं और ये व्यक्ति अगर जीत जाता है तो ये हमारे दुखों को दूर करेगा और ये कुछ बदलाव लाएगा। कसम खा के मैं बता रही हूँ, सबसे नुकसान का सौदा है वो। उससे ज़्यादा नुकसान का सौदा कुछ नहीं है। उससे 1000 टाइम्स बेटर वो इंसान है जो बिना कुछ सोचे समझे जिसको उसको देना है वो वोट देगा, भाड़ में जाए। बाकी हम किसी के लिए जान पहचान नहीं लगाने जा रहे हैं। जीत गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं जीता तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। चाहे पैसे लेके हो दे के हो, जैसे भी है, एज यूजुअल आपको भी पता है, हमें भी पता है वास्तविकता में कैसा चल रहा है सब कुछ। क्योंकि मैंने ये चीज़ झेली है, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आई डिड अ लॉट, ठीक है, अ लॉट मतलब आई जस्ट गिव माई 100%, ठीक है, अपना क्रूशियल टाइम, अपना लाइक सब कुछ देने के बाद, ठीक है, उसके बाद इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो आपको लगेगा ना, इसको लगेगा कि देखो बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए हर जगह जगह है, ठीक है। इतना भी काम नहीं करना होता है। काम करने से ज़्यादा आप करवाने का हुनर रखते हैं क्या? चाटुकारिता करना जानते हैं क्या? चापलूसी करना जानते हैं क्या? ये ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर सोचते हैं कि आप बदलाव ला देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है बॉस, फिर आप गलत डायरेक्शन में हो ज़िंदगी में, ठीक है। ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं ये एक ऑनेस्ट सजेशन देना चाहूँगी सबको। No one can change your life except you yourself, and that is only with the help of education. आपके पास दम है, आपके पास शिक्षा है, आपके अंदर कलम चलाने की ताकत है, आपके कलम में अगर ताकत है तो आपको न्याय से वंचित कोई नहीं कर सकता। और इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे संविधान निर्माता को, और ख़ास करके हमारे बाबा साहेब भीम साहेब अम्बेडकर जी को, बी आर अम्बेडकर जी को।
उन्होंने इस तरीके से संविधान को बनाया है, इस तरीके से हमें हमारे अधिकारों को दिया है कि बीच में कोई भी रहे, आपके पास कलम की शक्ति है, आप अपनी बातों को रख पा रहे हैं, आप सही प्लेटफॉर्म पे जहाँ आपको बोलने की जगह है उस जगह तक आप पहुँच के अपनी बात को मुखर तरीके से रख पा रहे हैं। कसम खा के मैं बता रही हूँ, कितना भी अत्याचार हो, कितना भी भ्रष्टाचार हो, आज भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इतने अच्छे तरीके से संविधान को बनाया है कि आपको न्याय मिलेगा। और वो न्याय व्यवस्था आपको देगी जो वो बना के गए हैं, ना कि कोई पॉलिटिशियन, ना ही कोई और, किसी में वो दम नहीं है कि आपको न्याय दे सके। ठीक है, सिर्फ न्याय व्यवस्था को छोड़ के। और वो न्याय व्यवस्था आपके कलम के जोर पे और आपके कहते हैं ना जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसके बेसिस में आप उस जस्टिस तक पहुंचोगे। चाहे वो ज़मीन का काम हो, चाहे वो नौकरी का काम हो, किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, 4 जगह 4 घंटा इंतज़ार करके किसी को गुहार और गुजारिश करने से बेटर है कि किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति के पास जाके आप 4 एप्लीकेशन लिख के दें। देर हो सकती है लेकिन मिलेगा। और मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमारे ज़मीन के मामले को लेके बोला था। उस चीज़ को रिलेटेड मैंने एप्लीकेशंस लिखे थे, मुझे रिस्पॉन्स आते हैं, चीज़ें हो रही है। हमारे यहाँ जुडिशरी के पास बहुत सारा कहते हैं ना केसेस है, जितना काम है उतने लोग नहीं हैं, इसकी वजह से चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ें वर्क कर रही है। मैंने जनवरी में कंप्लीट किया, जून में आया, लेकिन आया ना। लेकिन किसी और के सामने आप पैर पकड़ते हो तो वहाँ पे आपको गारंटीड भी नहीं है कि वो आपके लिए काम कर रहा हो सकता है आपको कुछ और दिखाया जाए। ठीक है, बात तो दरअसल ये है ना कि यहाँ सब कुछ वास्तविकता में सामने जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। पॉलिटिशियंस आर समवन who are having 2 different personalities। दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। रह के भी ना रहने का पता चला, आप गए हो पता चला है ये नहीं है। मतलब वो ना आपके जब वोट की बारी आती है तो एवरीबडी इज़ लाइक कि हम आपके बीच में हैं, हम आप में से हैं। लेकिन जब सच में आपका काम करने के बाद होता है तो वो साहिब बन जाते हैं। ठीक है, you will be not allowed to meet them whenever you want, you are supposed to wait for 2 to 3 hours। और ये उन लोग, सिर्फ ये आम जनता की बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जिन लोगों ने अपना जी जान दिया था उस इंसान को जिताने के लिए कि शायद ये हमारा काम करेगा उस जगह पे जाने के बाद। बट रिजल्ट, काम तो दूर की बात, अब मिल नहीं सकते हो। जो इंसान आपको 1 घंटे 2 घंटे टाइम देता है ना चुनाव के वक्त पे, चुनाव पार होने के बाद आप कौन और हम कौन। दिस इज द हार्श रियलिटी एंड ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी। नो सॉरी, इट्स नॉट फॉर सोसाइटी, फॉर आवर पॉलिटिशियंस। इट्स लाइक कि जब अपने हम सफ़र को चुनना होता है तो बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए ना। वैसे जब आप वोट दो तो सोच समझ के चुनो, उसके अलावा फालतू का अपना समय को, अपने करियर को, अपने विद्या को, अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगाएं और कहीं नहीं लगाएं। क्योंकि वही चीज़ है जो आपको चीज़ें दिलवाएंगी, आपको अपना हक और अधिकार दिलवाएंगी, और कुछ भी नहीं है। अभी हाँ, एक आम सीधा साधा इंसान के अंदर छल कपट करने की क्षमता नहीं होता है और आप कभी कमा नहीं पाओगे। आपको तो न्याय चाहिए ना, आपको पैसा कहाँ चाहिए, लेकिन आपका जो अपना ज़रूरत है ना उसको भी आप पूरा नहीं कर पाओगे। आपको अपने दुख खुद ही दूर करने पड़ेंगे, कोई और नहीं दूर कर देगा। ठीक है, लोग ऐसे ही नहीं सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, और शायद उस नौकरी में इतना दम होता है इसीलिए कोई भी पॉलिटिशियन अपने बच्चों की शादी, खास करके बेटियों की शादी, एक ऑफिसर ग्रेड में करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है वहाँ एक सिक्योरिटी है। तो अगर हर इंसान उस चीज़ को चाहता है तो क्यों ना आप भी उस चीज़ को चाहें और उसके तरफ बढ़ें। सरकारी नौकरी, पावरफुल जॉब, ताकि आप सिस्टम में चेंज ला सकें, आप सोसाइटी में चेंज ला सकें अपने थ्रू, ना कि किसी और। यही एक तरीका है सोसाइटी को बदलने का, बिकॉज हमारे यहाँ लोग इतने जागरूक नहीं है कि आप उनको समझा सकें वोटिंग राइट्स। ठीक है, उनको पता है वोट देना है, लेकिन इतने समझदार नहीं है वो, और उनको समझाने में आपको
सालों लग जाएंगे और फिर भी पता नहीं आप समझा पाओगे कि नहीं, लेकिन आप एक ऑफिसर बन के एक अच्छी जगह पे जाके कम से कम बहुत सारे लोगों का अच्छा कर सकते हो। अगर आप ग्रुप डी में हो तो उस स्तर पे काम कर सकते हो, सी में हो तो उस स्तर का काम कर सकते हो, और ए ग्रेड में हो तो आप सच में समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखते हो। ये वीडियो खास करके वो यंग जनरेशन के लिए है जो आजकल वो कहते हैं ना ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, हर चीज़ का ट्रेंड चलता है और हम पागल हो जाते हैं उस ट्रेंड के पीछे। तो ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड है ना, इस पे नहीं जाने का। इट इज़ कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम देना, लेकिन अपना 100% मत दो, मतलब घुस मत जाओ उसमें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम उस समाज का हिस्सा हैं, हम उस जगह का हिस्सा हैं जहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि सारे अच्छी अच्छी जगह है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म तो भाई इसी क्षेत्र में है, वो है राजनीति। राजनीति के लिए आपको चाहिए बैक सपोर्ट, ठीक है, कि आपका बाप दादा कोई नेता हो, ठीक है, या तो फिर आपके पास खूब पैसा हो। एक आम आदमी के पास आप कितनी भी क्षमतावान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट्स बेटर कि थोड़ी सी ज़िंदगी पे, अपने रियल लाइफ पे फोकस करो, क्योंकि जब तक पता चलता है तब तक आप 1-2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बर्बाद कर चुके होते हो, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप थोड़ा बहुत ग्रो भी करोगे तो कोई आपके ऊपर 4-5 फॉल्स केसेस लगा के एंड यू विल बी लाइक गॉन, ठीक है। और बाकी वो कुर्सियाँ सुरक्षित रखी जाती है आने वाले पीढ़ी के लिए। वो आम जनता की पीढ़ी नहीं होती जिसके लिए वो कुर्सियाँ रखी जाती है, वो कुर्सियाँ रखी जाती है उन पॉलिटिशियंस के आने वाली पीढ़ी के लिए, चाहे वो पार्टी टिकट का हो बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो। तो आपको बराबरी का मौका भले ही संविधान ने दिया है, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ उसमें आपको बराबरी का मौका नहीं मिलेगा, आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा, तो बराबरी का मौका तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। और हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे एक विधायक का बेटा, एक सांसद का बेटा, एक मंत्री का बेटा और एक किसान का बेटा बराबर नहीं है, चाहे आपके अंदर कितनी भी क्वालिटीज़ हो। अभी बस कुछ कुछ ऐसा जॉब प्रोफाइल बच गया है जिसमें अभी भी चीज़ें नहीं है, मतलब ऑनेस्टली बहुत अच्छे से चीज़ें चल रही हैं, तो आप उसमें अपना ट्राई करें, अपना 100% दे, साल 2 साल 3 साल दे के आप वहाँ पर कुछ कर सकते हैं। वहाँ पर चांसेस है, आपको पता है कि आपने 100% दिया, आपने पढ़ा है लिखा है तो होगा, निकल जाएगा। लेकिन राजनीति इतना अनप्रडिक्टेबल फील्ड है कि आप कितना भी अपना 100% दे दो, देयर इज़ नो चांस, और 98% चांसेस है कि कुछ नहीं होने जाने वाला। जब हुआ करते थे, जब ऐसा होता था कि किसान और एक आम दबका का आदमी भी बहुत हाई प्रोफाइल जगह में पहुंचता था और जनता मौका देती थी, लोग मौका देते थे, वो अलग ज़माना था। अभी चीज़ों के लिए रिसोर्सेज चाहिए। हम आप कोई भी इंसान जब विचार विमर्श करेंगे तो आपके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी, राजनीतिक समझ रखने वाले लोग मिलेंगे जिनकी पूरी जीवन राजनीति की वजह से ख़राब हो गई और उनको मौका नहीं मिला, बल्कि वो कई गुना ज़्यादा लायक थे उनके तुलना में जिनको मौका मिला। और उनको मौका इसलिए मिला, जिनको भी मिला, क्योंकि या तो उनका सामाजिक पकड़ नहीं, उनका आर्थिक पकड़ और पारिवारिक पकड़ ज़्यादा मजबूत रहा है। तो हमें अपने अगल बगल के जो लोग हैं जिनका जीवन खराब हो गया उनसे सीखना चाहिए। एंड मैं अपनी भावनाएं बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि अगर सामने गड्ढा है तो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो एक बार बता देते हैं कि सामने गड्ढा है। बाकी अगर किसी को कूद के ही मानना है तो वो तो उनकी पर्सनल चॉइस है। तो ये मेरे खुद की कुछ भावनाएं थे जो मुझे लगा कि व्यक्त करना चाहिए। काफ़ी लंबे टाइम से मैं मन में सोच रही थी कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट आई फेल्ट कि बोलते हैं यार, अपने पास खोने के लिए है क्या? अपने तक तो कुछ मिलने के लिए नहीं पहुंचता तो खोएंगे क्या चीज़ है? तो इट्स बेटर कि स्पीक अप। मे बी पीपल विल बिलीव, मे बी पीपल विल नॉट बिलीव। वो आपका अपना खुद का कॉल है कि आपको विश्वास करना है कि नहीं करना है, आपको मेरी बात माननी है नहीं माननी है। मैं नहीं कह रही हूँ मान लो, लेकिन विचार करो, विचार विमर्श करो, सोचना हो कि क्या है नहीं है एग्जैक्टली। उसके बाद आपको जैसा ठीक लगता है आप करें। यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे मेरी बातें खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे था, मेरी खुद की कुछ भावनाएं थे, मेरे खुद के तर्क थे जिसको मैं रखना चाहती थी। आप इस पे विचार करें, बाकी अपना आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ आप स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से कार्य करने के लिए, जब तक कि वो गैर कानूनी नहीं हो। इसी बात को बोल के मैं अपनी वाणी को इनाम देती हूँ। जोहार झारखंड, नमस्कार।